राधे राधे मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित सूरज पाठक आप सभी के लिए छठ महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम सब जानते हैं कि छठी माता कौन है और इनकी पूजन क्यों की जाती है। कहते हैं कि सूर्य की बहन है छठी माता, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं और इन्हें माता का दायित्व है संतान की रक्षा करना। और जो माँ छठी माता की पूजन करते हैं उनकी संतान की माता रक्षा करती हैं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं। और जो माता के व्रत को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए करते हैं तो माता सभी के मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माता पृथ्वी जो प्रकृति स्वरूप हैं, उन्होंने अपने 6 अंश अवतार लिए। उनमें से सर्वाधिक प्रभावी माता का सर्वश्रेष्ठ छठा अवतार हुआ, जिसे हम और आप छठी माता के रूप में मानते हैं। वह माता सभी के ऊपर परोपकार करने वाली हुई और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। माता का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन श्रद्धापूर्वक नियम अनुसार बिना कोई गलती किए किया जाता है। मार्कंडेय पुराण में एक उल्लेख भी आया है कि पुरातन समय में एक राजा हुए थे जिनका नाम था प्रियव्रत और उनकी पत्नी थी मालिनी। उनके कोई संतान नहीं थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए। एक बार वह कश्यप ऋषि के पास गए और कश्यप ऋषि को संतान न होने का दुख बतलाया तो कश्यप ऋषि ने उनको सलाह दी कि आप पुत्रष्टि यज्ञ करें। प्रियव्रत और मालिनी ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम भाव के साथ पुत्रष्टि यज्ञ संपूर्ण किया। उस पुत्रष्टि के फल स्वरूप 9 महीने बाद मालिनी को संतान प्राप्ति हुई। लेकिन कर्म का जो फल होता है ना भैया, कभी नहीं चुकता। जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसा हमारा भाग्य होता है, वो हमारे सामने आता है। तो प्रियव्रत का जो बालक हुआ वो मरा हुआ उत्पन्न हुआ। अब प्रियव्रत को बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे एक तो संतान बहुत समय बाद हुई, जो संतान हुई वो मर गई। तो उसने अपने मन में संकल्प किया कि आज मैं आत्मदाह कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा। तो वे आत्महत्या करने के लिए चले गए। जो माँ जगत जननी मात स्वरूपा माँ छठी माता है, उनको प्रियव्रत पर दया आई। उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर प्रियव्रत के पास आकर आदर सहित कहा, है प्रियव्रत, तुम आत्मदाह क्यों कर रहे हो? प्रियव्रत ने अपना सारा वृतांत माता को बता दिया। माता ने कहा, प्रियव्रत, तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन छठी माता का पूजन करना। उस पूजन के प्रभाव से तुम्हें निसंदेह सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त होगा। प्रियव्रत को बात समझ में आई। प्रियव्रत घर गए और अपनी पत्नी मालिनी को वह समाचार सुनाया और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन माता का यह व्रत किया। सूर्य को अर्घ्य देकर माता से प्रार्थना की तो व्रत के उपरांत 9 महीने बाद उनको एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और कहते हैं कि एक समय जब पांडवों के लिए वनवास हुआ, उस समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के लिए भी छठी माता के व्रत के बारे में बतलाया था और कहा था, ये माता का कात्यायनी स्वरूप है। इस व्रत को करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। द्रौपदी ने छठी माता की पूजन की। उस पूजन के प्रभाव से वह पुनः अपने राज को प्राप्त किया और अनंत काल तक सुख भोग कर वह सब भगवान में लीन हुए। तो जो छठी माता का जो स्वरूप है, उन्हें हम सब नवरात्रि के
छठे दिन कात्यायनी स्वरूप में पूजते हैं, उनकी पूजन करते हैं और दीपावली के 4 दिन पहले से दीपावली के बाद और छठ से 4 दिन पहले से माता के व्रत की तैयारी होना और व्रत करना प्रारंभ हो जाता है। तो सभी भक्तजनों को छठी माता के इस पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। बोलिए छठी मैया की जय।